कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके पूरी ध्यान से पूरी कंसंट्रेट होकर के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, कल हम लोगों का क्लास नहीं हो पाया था, किसी कारण से क्लास बीच में बंद करना पड़ गया, ठीक है ना। लेकिन आज उसी क्लास को हम लोग पुनः एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे थे ना, हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोग पहले ना, सब बच्चे अभी तक कितने बच्चे जुड़े हैं? अभी तक तो बहुत भाई, अभी तो सिर्फ 10-20% बच्चे जुड़े हैं। सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। आप लोग हमें कहते हो कि सर आप 2-4 मिनट लेट से आते हो। आप लोग भाई 5-10 मिनट भी लेट से अगर पहुंच जाओ ना तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग तो धीरे 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 पढ़ते रहते हो, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है। हाँ। अच्छा, नाम नहीं लेते हैं इसलिए आंदोलन कर लोगे? अच्छा भाई, चलिए कोई बात ना, हम प्यारे बच्चे क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और हम आप लोगों को पिछली क्लास में लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज बता दिए थे। जो भी लेंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए वो सब कुछ हम आप लोगों को लेंस के बारे में बता चुके हैं। लेंस के बारे में हम आप लोगों को यह बता चुके हैं कि भाई लेंस कहने का मतलब कि कम से कम एक सतह वक्र जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। लेंस होने का शर्त ही यही है। अगर मान लिया जाए कि हम इस रिमोट को उठा करके बोल दें कि क्या ये लेंस है, अगर हम इस रिमोट को उठा करके बोल दें कि क्या ये लेंस है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। हम बोलेंगे कि कैसे नहीं है, इसको प्रमाणित करो, ठीक है ना। हम कहेंगे कैसे नहीं है ये लेंस, इसको प्रमाणित करके दिखाओ। तो इसको कैसे हम लोग प्रमाणित करेंगे? सबसे पहला चीज तो कहेंगे कि पारदर्शी नहीं है। लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। इसको आंख पे लगा के देखते हैं कि आर पार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पारदर्शी नहीं है। पहला तो यही से रिजेक्ट हो गया कि ये लेंस नहीं है। चलो ठीक है, अगर हम पारदर्शी वाले को साइड करते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस कहने का मतलब होता है कि पारदर्शी के साथ कम से कम एक भाग वक्र जरूर होना चाहिए। क्या ये वक्र है? नहीं, एकदम सीधा है, मतलब लेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि लेंस होने का शर्त ही यही है कि एक वस्तु दो सतह से घिरा होना चाहिए। कोई एक वस्तु है वो दो सतह से घिरा हो और जिसमें कम से कम एक सतह वक्र जरूर हो, कम से कम एक सतह वक्र जरूर हो, और उसमें भी वह पारदर्शी माध्यम हो, तब हम कहेंगे कि वह क्या है? लेंस है। तो प्यारे बच्चे, कल हम आप लोगों को बताए भी थे, ठीक है ना। आज फिर से हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं, जरा ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है कि लेंस होने का शर्त क्या है। लेंस होने का शर्त क्या है? लेंस होने का शर्त क्या है, कभी कभी ये पूछ देता है। तो बाबू, लेंस होने का शर्त क्या है, हम लोग क्या इसका जवाब देंगे? लेंस होने का शर्त क्या है? तो हम लिखेंगे कि लेंस होने के लिए एक वस्तु को दो सतहों से घिरा होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिए, ध्यान रखोगे बाबू। कब लिखेंगे कि लेंस होने के लिए, क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि लेंस होने के लिए, लेंस होने के लिए, लेंस होने के लिए किसी पारदर्शी माध्यम को, किसी लेंस होने के लिए किसी पारदर्शी माध्यम का होना, पारदर्शी माध्यम का होना, लेंस होने के लिए किसी पारदर्शी माध्यम का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेंस होने के लिए किसी पारदर्शी माध्यम का होना बहुत जरूरी है। साथ ही किसी वस्तु के, किसी वस्तु, साथ ही कोई वस्तु लिख लीजिए, साथ ही कोई वस्तु दो सतह से अवश्य घिरा हो, दो सतह से, दो सतह से अवश्य घिरा हो, दो सतह से अवश्य घिरा हो, और और एक सतह, दो सतह से अवश्य घिरा हो, और जिसका एक सतह, और जिसका एक सतह अवश्य ही वक्र हो, एक सतह अवश्य ही वक्र हो, वक्र हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, लेंस होने का शर्त यही है। किसी भी चीज को हम लोग लेंस नहीं बोल देंगे। लेंस होने का शर्त है कि वस्तु पारदर्शी होना चाहिए और कम से कम एक सतह उसका वक्र जरूर होना चाहिए। बताओ बाबू, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया बाबू? बताओ जल्दी से। बताइए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया?
अच्छा, दृष्टि दोष के बारे में हम आपको अगली चैप्टर में पढ़ाएंगे बाबू। दृष्टि दोष के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हम आप लोगों को दृष्टि दोष के बारे में भी पढ़ा देंगे और वो इसके अगले चैप्टर में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसके अगले वाले चैप्टर में हम आपको दृष्टि दोष पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये लेंस होने का शर्त है जिसे कि आप लोग याद रखिएगा, क्लियर। अब प्यारे बच्चों, लेंस से हम आप लोगों को जान पहचान करवाते हैं। जैसे हमारे शरीर में ये हाथ है, तो बचपन में आप लोगों को याद करवाया होगा कि याद करो HAND, हैंड माने हाथ। याद करवाया होगा कि नाक है, ये सॉरी आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, ये पैर है, ये सब चीजें आप लोगों को याद करवाया गया। इस पूरे को कहा गया शरीर, इस पूरे को शरीर कहा गया। और शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये मान लिया जाए कि लेंस है, ठीक है ना, समझिएगा। और लेंस में भी बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे यहां पे दो गोला ले लिए, समझिएगा। और ये दोनों गोला का कोई ना कोई तो प्यारे बच्चे सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो ये दोनों का केंद्र हो गया, ध्यान रखिएगा। तो लेंस, ये बीच वाला भाग क्या बन गया, लेंस बन गया। ये बीच वाला भाग कौन सा लेंस बना बाबू, ये कौन सा लेंस है, बताइए जल्दी से। ये जो लेंस हमारा बना है, यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो ये लेंस में दो गो वक्रता केंद्र हो गया, क्योंकि दो गो गोला से मिलकर के बना है। तो दोनों गोला का जो वक्रता केंद्र है, ये दोनों गोला का जो सेंटर होगा वही वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि लेंस जिस गोले का बना होता है, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहां पे ये उत्तल लेंस है, इसके दो वक्रता केंद्र हो गए। चलिए अब हम बाकी सबको ना मिटा देते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बहुत बढ़िया हमारा लेंस बन करके तैयार है। चलो अब लेंस बन गया ना, अब ये हमारा लेंस बन गया। अब इस लेंस में प्यारे बच्चे आप लोग देख रहे हैं कि दो वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा याद रखिएगा। सबसे पहला हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, सबसे पहला क्या बता रहे हैं, वक्रता केंद्र। सबसे पहला हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, वक्रता केंद्र, याद रखिएगा। सबसे पहला हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, वक्रता केंद्र बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, अगर आप लोग कॉपी पे लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा, या फिर बाद में लिख लीजिएगा, या तो सिर्फ आपको जानकारी तो होगा ही ना। दर्पण में भी हम आप लोग को ये सब चीजें बता दिए हैं, वहां पे दर्पण बताए थे, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया इस तरीके से, बाबू दर्पण में क्या बताए थे, इस तरीके से ये हो गया, बीच में सेंटर हो गया, एक तरफ से इसको हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, और बाकी को इतना को मिटा दिए, ठीक है। और इसका जो ये सेंटर बन गया, इसी को वक्रता केंद्र बोलते थे ना, है? तो उसी तरीके से लेंस में भी होगा। लेंस जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे सर बताए हैं कि लेंस का दोनों भाग गोल हो, लेंस का दोनों भाग गोल होता है, कहां, ये पूरा गोल है, लेंस का भाग गोल है। वक्र होता है, वक्र कहने का मतलब एक तरीके से मुड़ा हुआ हो गया, गोलाकार आकृति में कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब कि संपूर्ण गोल हो, गोलाकार आकृति में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। अब दोनों वक्रता केंद्र से होते हुए, समझिएगा, दोनों वक्रता केंद्र से होते हुए जो लाइन जाएगा, दोनों वक्रता केंद्र से होते हुए जो लाइन गया, इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम नाम भी लिखते चलते हैं। आपका ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, वक्रता केंद्र। मतलब एक लेंस में अगर पूछा जाए कि के गो वक्रता केंद्र होता है तो क्या बताइएगा, अगर पूछा जाए कि एक लेंस में क्या गो वक्रता केंद्र होता है तो क्या बताइएगा, एक लेंस में दो गो वक्रता केंद्र होता है। और प्यारे बच्चों, क्या हुआ, ये आपका रेखा क्या कहलाएगा, तो ये रेखा कहलाएगा प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा, ये रेखा प्रधान अक्ष कहलाएगा। ये रेखा क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष कहलाएगा। समझ में आ गया ना। हाँ, प्रधान अक्ष को ही हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, तो आप लोग प्रधान अक्ष की जगह मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, एक लेंस है जो दो खोखले गोले का बना होता है, और दोनों का जो केंद्र है उसे ही हम लोग लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। और लेंस के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो हम साथ ही साथ ऐसा करते हैं, परिभाषा आप लोग को भी हम लगभग लिखा ही देते हैं, चलिए छोड़ेंगे काहे लगे भाई, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला हो गया वक्रता केंद्र, सबसे पहला क्या हो गया बाबू, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के बारे में क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र के बारे में लिखेंगे कि लेंस जिस गोले का बना होता है, लेंस जिस गोले का बना होता है, लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है।
इसे ना हम लोग सी से सूचित करते हैं, इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कि अगर दोनों गोला का आकार बराबर है तो वक्रता केंद्र भी आपस में बराबर होगा। समझिएगा, अगर दोनों गोला का आकार बराबर है, जैसे मान लिया जाए कि इधर एगो गोला जो बना था और इधर एगो गोला जो बना था, दोनों गोला का आकार बराबर होगा तो वक्रता केंद्र भी बराबर। दोनों गोला का आकार बराबर नहीं होगा तो वक्रता केंद्र भी कभी बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो जिन लेंस जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं और इसे ये सी से सूचित किया जाता है। प्रत्येक लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या बताया, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष का परिभाषा क्या लिखेंगे, अगर प्रधान अक्ष के बारे में लिखना आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो दूसरा प्यारे बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा प्रधान अक्ष, ठीक है ना, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष को ही हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो बाबू इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे कि वक्रता केंद्र से, क्या लिखेंगे हम लोग, कि दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, क्या लिखेंगे, कि दोनों वक्रता केंद्र से, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। लिखेंगे लेंस के, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे कि लेंस के वक्रता केंद्रों से, लेंस के वक्रता केंद्रों से, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को, गुजरने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू, यहां तक समझ में आ रहा है, हैं? चलिए तीसरा में आ जाते हैं, फोकस। तीसरा प्यारे बच्चे हम लोग परिभाषा किसका लिखेंगे, फोकस का। तो आप लोग को जब समझा ही रहे हैं तो विस्तार से थोड़ा समझा देते हैं। तीसरा क्या हो गया, फोकस। फोकस, फोकस क्या है जरा इसके बारे में समझाते हैं। देखो बाबू, फोकस क्या हो जाएगा, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर। आप लोगों को हम बता रहे हैं ये लेंस का है प्रधान अक्ष, और अगर लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, हो सकता है कि ये किरण इधर से भी आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है कि ये किरण इधर से भी आ जाए। तो बाबू ध्यान रखिएगा कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर 2 किरण आ रहा है ना। अब आप लोग हमें बताइए कि यह किरण अपवर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरेगा, बताओ बाबू जल्दी से। लेंस के प्रधान अक्ष के सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या धनंजय भाई, रिकॉर्डेड आपको लग रहा है, बिल्कुल प्योर लाइव है, 24 कैरेट लाइव है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि 24 कैरेट एकदम शुद्ध सोना है, वैसे ही एकदम 24 कैरेट लाइव है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, मिलावट नहीं देंगे भाई ठीक है ना, दूध में मिलावट आप लोग को नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो प्योर दूध मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो मिलेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही लेंस का फोकस कहा जाता है, उस बिंदु को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे फोकस का परिभाषा, जैसे यहां तक आया प्यारे बच्चे, अब मान लेते हैं कि ये यहां से गुजर गया, ये यहां से गुजर गया, तो ये जो आपका बिंदु बना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, फोकस का अगर परिभाषा पूछ दिया जाए कि लेंस का फोकस किसे कहते हैं, परीक्षा में इस तरीके से सवाल आएगा कि लेंस का फोकस किसे कहते हैं, लेंस का फोकस का परिभाषा बताइए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि लेंस में कलर से लिख लेते हैं, दूसरा कलर से लिखेंगे ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे। लिखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें लिखेंगे हम लोग कि लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के जिस बिंदु पर, लेंस के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उसे लेंस का, तो उस बिंदु को ऐसे लिखिए, तो उस बिंदु को तो उस तो उस बिंदु को तो उस बिंदु को लेंस का तो उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। तो उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। तो उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। याद रहेगा बाबू? याद रहेगा? बताइए। तो उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है ना? अब उज्जवल कुमार कह रहे हैं कि सर पीडीएफ से पढ़ाइए। भाई बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हाथ से लिख करके पढ़ाइए, कुछ कहते हैं कि पीडीएफ से पढ़ाइए जल्दी होगा। तो भाई हम किनका बात माने हैं? अब आप लोग में से कुछ बच्चे ने कहा था कि सर एप्लीकेशन के अंदर हाथ से ही लिख करके पढ़ाइएगा। अब हम क्या करें? अगर पीडीएफ का यूज करते ना, पक्का कहते हैं, अगर मतलब पूरा नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर पीडीएफ का यूज करते हैं, अगर जैसे ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत कम ही है चांस की परीक्षा में आएगा, सब आप लोग को पता है, लेकिन समय तो जा रहा है। अगर हम यहाँ पर आप लोगों को शायद पहले से लिख करके बताते, डिजिटल बोर्ड का पूरा भरपूर फायदा उठाते, तो आपका चैप्टर एक क्लास पहले समाप्त हो जाता और कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आता। ठीक है ना? हमें पता है। ठीक है ना? लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर लिख करके पढ़ाइए, तो लिख करके पढ़ा रहे हैं। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के जिस बिंदु पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे प्यारे बच्चों 3 चीज हम आप लोग को बता दिए। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब प्यारे बच्चे आपको यह भी पता है, ध्रुव के बारे में तो पता होगा ना, यानी कि ये लेंस का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको कहते हैं ध्रुव। ठीक है? तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया बाबू? आज आंख से पता नहीं क्यों भाई हल्का सा धुंधला दिख रहा है। क्या हुआ जी? लेंसवा खराब हो गया क्या? अखिया वाला लेंसवा खराब हो गया क्या? या फिर हो सकता है कि आज थोड़ा रात में सोए बहुत कम है, 3.5 घंटा मात्र सोए हैं, तो हो सकता है उसके वजह से हो रहा हो। अच्छा, ऐसे हम आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, कल आप लोग का क्लास नहीं रहेगा। ठीक है ना? कल आप लोग का क्लास छुट्टी रहेगा। कल कोई भी क्लास नहीं रहेगा। ठीक है? सुबह वाला भी नहीं, शाम वाला भी नहीं, कल पूरा क्लास हम छुट्टी दे रहे हैं और थोड़ा निकल रहे हैं अपने गांव। 1-2 दिन सैटरडे और संडे 2 दिन उधर ही व्यतीत करते हैं। थोड़ा सा मन स्वच्छ हो जाएगा इसलिए। ठीक है ना? तो 1-2 दिन बस जा रहे हैं। आप लोग का हालांकि लैपटॉप लेकर के जाएंगे, आप लोग का नोट से सब बनाते रहेंगे, नोट से सब जो पेंडिंग है वो सब देते रहेंगे। ठीक है? तो कल जो है वो आप लोग का क्लास नहीं चल पाएगा। आज ये हम क्लास ले रहे हैं, इसके बाद अब क्लास आप लोगों का, आज शुक्रवार है, कल शनिवार ऐसे भी आ जाएगा, 1 दिन बंद रहेगा। सोमवार से फिर हम आप लोगों का क्लास लेना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? सोमवार से क्लास लेना शुरू कर देंगे। ठीक है? 1 दिन का मात्र छुट्टी ले रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 1 दिन का, कल सैटरडे को। ठीक है ना? सैटरडे का छुट्टी ले रहे हैं आप लोगों से। छुट्टी हमें छुट्टी देने वाले आप लोग ना है। हमारे को छुट्टी का जरूरत होता है तो हमें आपसे मांगना पड़ता है। जैसे होता है ना कि अगर कोई काम करने वाला अपने बॉस से छुट्टी मांगता है कि भाई हमको छुट्टी दीजिए, हम समझते हैं कि सब कुछ आप हमारे हो, तो हमें छुट्टी आपसे लेना है। ठीक है ना? आप लोग अगर सेटिस्फाइड हो तो फिर आराम से हम 1-2 दिन मौज कर लेंगे। ठीक है? ठीक है बाबू? ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। ये होता है प्रकाशिक केंद्र, इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से लेंस के कुछ मुख्य चीज होते हैं बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो यह जो बिंदु आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ना हम दिखा देते हैं। ये वाला जो बिंदु आप लोग देख रहे हैं, यह क्या है बाबू? प्रकाशिक केंद्र है। इस केंद्र को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। याद करिएगा, दर्पण में इसको ध्रुव बोलते थे। जो बीचे बीचे में जो बिंदु होता है ना, इसको हम लोग दर्पण में बोलते थे कि ध्रुव है। लेकिन जैसे ही हम लोग लेंस में आए हैं, तो लेंस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेंस के प्रधान अक्ष पर चूंकि यह बिंदु है, तो लिखेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर के प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद द्वितीय पृष्ठ पर निर्गत हो जाती है। एक तरफ से प्रवर्तन के बाद दूसरे प्रवर्तन पर इसी बिंदु से, मतलब बीच बीच वाला जो केंद्र है ना, जैसे मान लिया जाए कि ये प्यारे बच्चों लेंस हो गया, तो इसके बीच में अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये हो गया आपका बीचों बीच वाला भाग। तो लेंस में प्रकाश का किरण इस तरफ से होकर के इस तरफ जाता है। तो यही कह सकते हैं कि एक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है, तो उसे ही प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है ना? तो प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा हम लोग अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? अगर प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? लिखते हैं प्रकाशिक केंद्र। लिखते हैं प्रकाशिक केंद्र।
प्रकाशिक केंद्र, ध्यान रखिएगा। प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, एकदम यहीं से शुरू करिएगा। लिखेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष पर, लेंस के प्रधान अक्ष पर, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे लेंस के प्रधान, आपको बताया बाबू हम यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कॉपी कर देते हैं फोटो को और एक इधर ले आते हैं। हाँ चलिए, क्या लिखेंगे कि लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर के प्रकाश की किरणें, जिससे होकर के, जिससे होकर प्रकाश की किरणें, जिससे होकर प्रकाश की किरणें, जिससे होकर के प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपवर्तन ऐसे लिखिए, जिससे होकर प्रकाश की किरणें एक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, एक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, एक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, एक पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ पर निर्गत हो जाती है, 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 तो उसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। या फिर उस बिंदु को ऐसे लिख सकते हैं, तो उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, तो उसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, तो उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जितना लिख लिख करके हम इस बार आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, आज तक कभी भी हम इतना लिख करके बच्चों को नहीं पढ़ाए थे। पीडीएफ का ज्यादातर इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप लोग को लिख रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर तो हम पीडीएफ से ही करा देते हैं। जो टॉपिक हमें लगता है ना कि भाई हमें पीडीएफ से कराना चाहिए, हम फिर आप लोगों की भी हम नहीं सुनते हैं, हम वो चीज हम पीडीएफ से ही कराते हैं। लेकिन जो लगता है कि नहीं बच्चों को हम लिख करके समझाएंगे, तो हम खुद उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं और लिख करके बच्चों को समझा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रकाशिक केंद्र समझ गए। अब लाइए, एगो बच गया है, उसको कहाँ लगे छोड़ेंगे? एगो बच गया है बाबू, फोकस दूरी। क्या बच गया है? फोकस दूरी। फोकस दूरी को ही हम लोग बोलते हैं फोकसांतर, फोकसांतर। फोकस दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकसांतर बोलते हैं। या फिर फोकस दूरी का एक और नाम है, कोई बता सकते हैं? फोकस दूरी का एक और नाम है नाभ्यांतर भी इसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान रखना बाबू, क्या बोलेंगे? नाभ्यांतर। इसको क्या बोलेंगे? नाभ्यांतर, ध्यान रखिएगा। तो फोकस दूरी या फोकसांतर या नाभ्यांतर लिखेंगे। अच्छा, फोकस दूरी किसको बोलेंगे? ये है प्यारे बच्चे हमारा फोकस, और ये है प्रकाशिक केंद्र। तो दोनों के बीच का जो दूरी है, जैसे दर्पण में हम लोग कैसे पढ़ते थे कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हम लोग पढ़ते थे ना कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो लिखेंगे हम लोग कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लिखेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब इसमें एक चीज आप लोगों को याद रखना है बाबू, ठीक है ना, एक चीज आप लोगों को फोकस दूरी के बारे में याद रखना है। किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? आप लोग बताओ जल्दी से। आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है ना। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? तो आप लोग को बताए थे कि उत्तल चाहे लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, बताए थे ना, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी धनात्मक होगा। और अवतल का फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, बताए थे ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना बाबू, लेंस की प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। अच्छा, अब आप लोगों से हम एक सवाल पूछे प्यारे बच्चे, अब आप लोगों से हम एक सवाल पूछते हैं। चलिए, लेंस के बारे में, लेंस के फोकस के बारे में कुछ सवाल है। अगर एक लेंस पतला है, जैसे मान लिया जाए कि ये पतला लेंस है, और एक लेंस हम मोटा बना दिए, एक लेंस हम इस तरीके से मोटा बना दिए, ठीक है ना, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं भाई, लेंसों कहेगा कि बना ही रहे हो तो बढ़िया बनाओ, ये ले लीजिए, ये हो गया। अब ये बताइए, एक लेंस पतला है और एक लेंस मोटा है, आप हमें बता सकते हैं कि फोकस दूरी किसका ज्यादा होगा? एक पतला लेंस है और एक मोटा लेंस है, तो फोकस दूरी किसका ज्यादा होगा? सारे बच्चे बताइए। अगर इसको हम मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, अब बताओ बाबू, ए और बी में चुनना है आप लोगों को, ए और बी में आप लोगों को चुनना है, ए और बी में आप लोगों को चुनना है, बता दीजिए। बताइए जल्दी से।
एक बच्चे कह रहे हैं कि सर मुहर्रम का छुट्टी कब है? मुहर्रम जी 6 जुलाई। 6 जुलाई तो संडे पड़ रहा है, ऐसे भी छुट्टी रहेगा। बताइए। बी ऑप्शन। हम पूछे थे कि किसका फोकस दूरी ज्यादा होगा, तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने कहा कि गुरुजी इसका ज्यादा होगा। काहे भाई? ये मोटा है तो आप कहिएगा किसका ज्यादा होगा? हैं? मोटा है तो ज्यादा होगा? ना ना ना, गलत जवाब, गलत जवाब। मोटा लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो पतले लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा कम होता है। ध्यान रखिएगा आज के बाद, ठीक है ना। यही तो आप लोगों को कंफ्यूजन वाला चीज है जो कि आप लोग याद नहीं रखते हैं। लिखेंगे मोटे लेंस का फोकस दूरी, मोटे लेंस का फोकस दूरी, मोटे लेंस का फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा, पतले लेंस की अपेक्षा, पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है, ठीक है ना, कम होती है। याद रहेगा बाबू, जल्दी से बताओ। कहने का मतलब हुआ कि पतला लेंस का फोकस दूरी ज्यादा होगा और मोटा लेंस का फोकस दूरी कम होगा, ठीक है ना। याद रहेगा बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, उसका फोकस बदल सकता है। कभी भी लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, उसका फोकस जरूर बदल सकता है, ठीक है ना। फोकस बदल सकता है लेकिन कभी भी लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलेगा। तो लिखेंगे हम लोग कि लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है बल्कि उसका फोकस बदलता है। लिखेंगे कि लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, लेंस का वक्रता केंद्र नहीं बदलता है, उसका फोकस बदलता है, उसका फोकस दूरी बदलता है। क्लियर? तीसरा चीज हम लोग क्या लिखेंगे, सभी दूरी को कहां से मापेंगे बाबू? दर्पण जब पढ़ाए थे तो याद करिए, सभी दूरी को ध्रुव से मापते थे। यहां पे सभी दूरी को कहां से मापेंगे? सभी दूरी को प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे कि सभी दूरियां, लिखेंगे हम लोग कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो याद रखना बाबू, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आपको हम बता देते हैं कि लेंस का द्वारक किसे कहते हैं। बाबू ध्यान रखिएगा, लेंस का द्वारक, लेंस का द्वारक। याद करिए दर्पण क्या बताए थे, जब दर्पण का द्वारक बताए थे तो उसका परिभाषा यही बताए थे कि दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यही बताए थे ना कि दर्पण का जितना चौड़ाई होगा उसी को दर्पण का द्वारक कहेंगे। यहां लिखेंगे कि लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। लिखेंगे कि लेंस के वृत्तीय परिधि को, लेंस के वृत्तीय परिधि को, लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहा जाता है। यहां तक परिधि गलती लिखा गया है का परिधि, समझ में आया बाबू? लेंस के वृत्तीय परिधि को लेंस का द्वारक कहते हैं। तो ये सब चीज ना आप लोग, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अभी तक हम आप लोगों को लेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का है, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोगों को होगा। तो प्यारे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से बताओ बाबू। वृत्त का परिधि आप लोग नहीं जानते हो बाबू, हैं? वृत्त का परिधि आप लोग नहीं जानते हो, तो कह रहा है कि लेंस का वृत्तीय परिधि। अगर प्यारे बच्चे ये लेंस है तो इसका जो वृत्तीय परिधि होगा, ऐसे जो इसको गोल घुमा दीजिए ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस का द्वारक। लेंस का जो चौड़ाई, एक तरीके से यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, बस परिभाषा थोड़ा सा बदल गया है कि लेंस का वृत्तीय परिधि जो है उसको कहेंगे, मतलब लेंस का चौड़ाई एक तरीके से हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षा में बार बार आपका पीछा करेगा और वो है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चे आपके परीक्षा में आ जाएगा ये, ठीक है ना। कितना अंक का? 5 अंक का प्रश्न ये आपके परीक्षा में पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखिए, ठीक है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखिए। तो प्यारे बच्चे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? पहला, उत्तल लेंस में लिखेंगे कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं।
जिसका बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। और वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा, उसको अवतल लेंस कहेंगे। तो ये तो हम आपको बताए किए थे, परिभाषा भी बताए थे कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और शीर्ष का भाग पतला हो उसको उत्तल कहेंगे, और जिसका बीच का भाग पतला और शीर्ष का भाग चौड़ा हो उसको अवतल लेंस कहेंगे। आपको हम ये भी बताए हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो दो अंतर तो लिखा गया बाबू। तीसरा अंतर, उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, क्योंकि इसका फोकस दूरी धनात्मक तो आवर्धन भी धनात्मक, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक तो आवर्धन भी ऋणात्मक। उसके बाद लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये आपको हम समझाए थे पिछली क्लास में कि उत्तल को अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी कहेंगे। उसके बाद उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा और अवतल में सिर्फ काल्पनिक बनेगा। तो इस तरीके से 5 गो अंतर, ठीक है ना, 5 गो अंतर प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जल्दी से। क्लियर हो गया ना? अच्छा, लेंस मोटा पतला वाला में कंफ्यूजन है। देखो बाबू, एक चीज हम आपको बड़ा बढ़िया आइडिया बताते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया आइडिया बताते हैं, आप लोग को बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट जो कि बताते हैं ना, एक्सपेरिमेंट, ऐसे तो हम आपको ये एक्सपेरिमेंट तीसरे चैप्टर में बड़े बढ़िया से करके बता देते हैं। आप लोग अभी धूप में निकले हो, धूप में जब आप लोग निकलते हैं, धूप में जब आप लोग निकलते हैं तो देखते हैं आंख एकदम सिकुड़ जाता है, ऐसे आंखिया हो जाएगा। धूप जब पड़ता है ना तो आंखिया एकदम सिकुड़ जाता है। या फिर एक चीज और नोटिस करिएगा कि हमारे आंख में अभी आपको जब थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहां पे एक चीज पढ़ाएंगे, हमारे आंख में आइरिस होता है। आइरिस जो होता है और हमारे आंख में जो लेंस होता है उसको सिलियरी मांसपेशियां जकड़े रहता है और लेंस को मोटा करता है और पतला करता है। जब हमको नजदीक देखना होता है तो लेंस मोटा हो जाता है। हमारे आंख का जो लेंस होता है, हमारे आंख में भी उत्तल लेंस होता है, तो जब हमको नजदीक देखना होता है, जब हमको नजदीके में देखना है तो आंख का जो लेंस है प्यारे बच्चे वो कैसा हो जाता है? जब हमको नजदीक देखना है तो आंख का लेंस मोटा हो जाता है, और जब हमको दूर देखना रहेगा तो आंख का लेंस क्या हो जाएगा? बहुत पतला हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दूर देखना हो तो लेंस पतला हो जाता है, नजदीक देखना हो तो लेंस मोटा हो जाता है। यानी कि मोटा का फोकस दूरी कम है तब ना नजदीक देख रहे हैं, और पतला का फोकस दूरी ज्यादा है तब ना दूर देख रहे हैं। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मोटा लेंस का फोकस दूरी कम होता है, पतला का फोकस दूरी ज्यादा होता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब हुआ, आप लोग को एक एग्जांपल और दे देते हैं तब आपको शायद समझ में आ जाए। कहने का एग्जांपल बाबू ये हुआ कि अगर लेंस पतला है, जैसे मान लिया जाए अगर इस तरीके का लेंस है, ठीक है ना, ये प्रधान अक्ष है, यहां पे बाबू प्रकाश का किरण आएगा तो ये पतल का जो लेंस है ना, हो सकता है कि यहां पे फोकस बना दे। लेकिन अगर वही मोटा लेंस रहेगा, इस तरीके से मोटा लेंस रहेगा, इसका अगर यहां पे होगा ना तो पता चलेगा कि यहीं पर फोकस दूरी है। तो देखिए, आप देख रहे हैं ना, चूंकि प्यारे बच्चे इसका प्रकाशिक केंद्र एकदम बीच में है इधर, तो ये देख रहे हैं कि लेंस से सट करके एकदम इसका फोकस है, लेंस से सट करके फोकस है, जबकि इसका देख लीजिए लेंस से कितना हट करके फोकस है। तो इसका फोकस दूरी ज्यादा हो गया, इसका फोकस दूरी कम हो गया। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि जो पतला लेंस है, जो पतला लेंस है उसका फोकस दूरी ज्यादा, जो मोटा लेंस है उसका फोकस दूरी कम। क्लियर? तो बाबू समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार बता दीजिए। क्लियर है ना? चलिए, फिगर गलत है। कौन सा फिगर गलत है भाई? कौन सा फिगर गलत बना दिए हम? कौन सा फिगर गलत बना दिए बाबू? कौन सा फिगर आपको लग रहा है कि गलत है? बताइए तो। ये वाला? ओहो, सचमुच में भाई हम गलती तो बनाइए दिए हैं, फिगर तो हम गलत बना दिए हैं, एकदम सही बात है। सचमुच में यार फिगर हम गलत बना दिए हैं। देखिए ना कितना बड़ा भारी मिस्टेक हो गया हमसे। ये इस तरीके से आता है, इसका इस तरीके से होता है, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे काटेगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे काटेगा, ये आपका फोकस हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो प्यारे बच्चे ये हम बता रहे थे, जैसे यहाँ पे अगर मान लिया जाए और यहाँ पे अगर मान लिया जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष हो जाएगा। प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। इधर प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? अपना फोकस हो गया। ये क्या हो गया? फोकस हो गया। यहाँ पर एक बिंदु आएगा, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। और कुछ, ये वाला जो बिंदु आप लोग देख रहे हैं ये भी क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। ये भी क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया।
जो प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, वो इस तरीके से होता है। हम क्या किए थे, इसको ऐसे काट दिए थे, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ना अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये वाला देखिए फोटो गलती हो गया था, समझ में आ गया? चलो बाबू, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया बाबू? जल्दी से बताइए यस और नो। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है ना? तो चलो, अब गलती हो ही गया है तो यहीं पे खत्म भी कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रतिबिंब। लेंस के बारे में पूरा आप लोगों को हम पूरा समझा दिए। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे कि प्रतिबिंब जो होता है उस किस तरीके से किरण आरेख, कि जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो कहां से उसका प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर रहेगा तो कहां बनेगा, अनंत पर रहेगा कहां बनेगा, 2f और f के बीच रहेगा कहां बनेगा, ये सब प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो अगली क्लास सोमवार को आपका होगा, और सोमवार को हम आपको पढ़ाएंगे क्या, किस तरीके से रिवीजन करके आप लोगों को आना है। ये सब पर वीडियो हम जल्दी आप लोग को दे देंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, इस पर वीडियो दीजिए। और इस क्लास को ना एक बार पुनः आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ये फिगर को एक बार सुधार कर लीजिएगा, फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम अगली क्लास में। तो अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।